हिमाचल तहलका न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से मैं ऋषि बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि अभी नई घोषणाएं हुई हैं, देश में जो है वो 10 बोर्डिंग स्कूल जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम सर के द्वारा जो है वो खोले जा रहे हैं। राजीव लंच के लिए भी वो स्कूल के द्वारा उन बच्चों को उपलब्ध करवाया जाएगा। शाम के समय वो अपने माता पिता के पास अपने घर जा सकते हैं। इस स्कूल में जो ये राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल पूरे प्रदेश में जो बन रहा है, बच्चों की संख्या 750 से लेकर 1000 बच्चों तक रखी गई है। सब में हाई एंड टेक्नोलॉजी होगी। स्कूल में बच्चा जाकर ये नहीं देखेगा कि पानी कहीं से लीक हो रहा है, वो देखेगा कि सुंदर स्कूल में जाकर वो पहले अपने आप को पाएगा। वो जो चीज हम पेश करने जा रहे हैं उस प्रकार का स्कूल आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश की जनता जब देखेगी, सब लोग ये कहेंगे कि हमने इन स्कूलों में पढ़ना है। और इसको मैं व्यक्तिगत तौर से भी इसमें नजर रख रहा हूं। इसके लिए हम अभी चर्चा का दौर है, अलग से कैडर बनाने जा रहे हैं, अलग से नियुक्तियां करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये बच्चे जब +2 करके निकलेंगे या 10वीं करके निकलेंगे तो उनके मन में एक हौसला होगा, जो भविष्य की चुनौतियों का सामना करने की ताकत ये बच्चे के मन में प्राइमरी शिक्षा से लेकर सेकेंडरी शिक्षा तक उसके मन में होगी। इस दृष्टि से हमारी सरकार ने यह कार्य किया। यहाँ अभी 6 महीने के अंदर ही फुटबॉल, हॉकी, बास्केटबॉल का ग्राउंड बन जाएगा। और मैंने ये दिशा निर्देश दिए हैं कि 1 साल के अंदर यहाँ हम एलिमेंट्री एजुकेशन को शुरू कर देंगे और उसके बाद इसका सेकंड पार्ट सेकेंडरी एजुकेशन का शुरू करेंगे। बहुत बड़ा ग्राउंड बनेगा, छोटे छोटे बच्चे भी इसमें खेलेंगे, प्ले स्कूल भी होगा। ये सब चीजें आप लोगों के लिए हम लेकर आ रहे हैं। ये ठीक है कि ये मेरी पंचायत है, मेरा घर है, यही के लिए नहीं लेकर आ रहा मैं, पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए लेकर आ रहा हूं। हम चाहते हैं कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार किया जाए और धीरे धीरे हम इन शिक्षा के स्तर को और अपग्रेड करना चाह रहे हैं। अभी हम सोच रहे हैं, अभी कई प्रकार के एलिमेंट्री एजुकेशन अलग है, बोर्ड अलग है। हम स्कूल एजुकेशन और कॉलेज एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन का डायरेक्टरेट अलग से बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। चर्चा चल रही है। चर्चा के बाद ये देखा जाएगा कि हमने किस दिशा में बढ़ना है और चर्चा के बाद ही फैसला लिया जाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था क्या है, इसका बड़े मायने हैं। हम चाहते हैं कि गांव में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके हाथ में पैसा कैसे पहुंचे, और उसके हाथ में पैसा पहुंचाने के लिए आपने देखा हमने कई बजट में नीतिगत बदलाव लाया है। पहला नीतिगत बदलाव है कि जो बिल्डिंग 4-4 साल में बनती थी, हमने उसको 2 साल में करने का निश्चय किया है। आपने देखा होगा कि हमने PWD, IPH के टेंडरों को बिल्कुल छोटा कर दिया है। पहले टेंडर 21 दिन के लिए लगते थे, हमने कहा कि टोटल टेंडर 5 करोड़ तक का, अभी और नोटिफिकेशन हमने की है कि वो कम से कम 22 दिन के अंदर लग जाना चाहिए, ताकि हमारे काम में स्पीड हो। इस दृष्टि से भी हमने बदलाव किया। और जो बिल्डिंगें 4-4 साल, 5-5 साल में बनती है, उसमें मैक्सिमम टाइम हम 2 से 2.5 साल के बीच में ही देना चाह रहे हैं, उससे ज्यादा हम टाइम नहीं देना चाह रहे, ताकि स्कूल भी जल्दी बने और संस्थान भी जल्दी बने। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए हमने इस बार बजट में यह प्रावधान किया है कि आप जो गाय का दूध है, हिमाचल प्रदेश का मिल्क फेडरेशन जो सरकारी संस्थान है, उसके गुणात्मक के आधार पर 45 रुपए किलो गाय का दूध खरीदेगा और 55 रुपए किलो भैंस का दूध खरीदेगा। गांव में जिन्होंने गाय भैंस रखी होती है, उनसे भी हमने कहा है
कि आप गोबर आधारित जो खेती करेंगे, यानी जो प्राकृतिक तरीके से खेती की जाएगी, जो पहले गोबर के आधारित खेती की जाएगी, उससे 30 रुपए किलो मक्की खरीदेगी सरकार, खरीदेगी, और 40 रुपया गेहूं सरकार खरीद रही है। इस वर्ष हमने 4000 मीट्रिक टन मक्की खरीदी और किसान को 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पैसा दिया, और जो दूध खरीदा वो 45 रुपए प्रति लीटर गाय का और 55 रुपए प्रति लीटर भैंस का दूध खरीदा। मनरेगा में जो लोग लगे रहते थे उनको दिहाड़ी 240 रुपए मिलती थी। इसी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए हमने अपने बजट में अपने संसाधनों से उस दिहाड़ी को 240 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपया किया और इतिहास में 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। 60 रुपए की ऐतिहासिक वृद्धि की। ये सब ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े फैसले हैं। जो हमारा अगला बजट आएगा उसमें भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दृष्टि से हम बहुत अधिक काम कर रहे हैं। अगर आप बगीचा लगाना चाहते हैं, अगर आप आम पैदा करना चाहते हैं, अमरूद पैदा करना चाहते हैं, आप लोग इकट्ठे होकर एक क्लस्टर में आइए। 150 करनाल, 100 करनाल जिसके 50 जगह है उसमें लगाइए। सरकार आपको मुफ्त में वो बगीचा लगा कर देगी, लेकिन देखभाल आपको करनी होगी। उसके इर्द गिर्द भी तारे सरकार लगा के देगी, पूरा सरकार करेगी। इसके लिए हमने 800 करोड़ रुपए का प्रावधान HP शिवा प्रोजेक्ट में किया है। इसके अलावा पंचायतें जो है, पंचायतों में 500 किलोवाट के सोलर